हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया रूल पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि बहुत आसान है, मैंने ऐसे कई बार बताया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से बताना चाहिए क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर लिया है अब तक इन 14-15 दिनों में, और हमने पास्ट इंडेफिनिट भी खत्म किया है। ठीक है, तो अब इसका रूल कैसे हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि ये एक टेंसेस में नहीं आता। ठीक है, बेसिकली इसे हम जीरन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम बिना किसी ग्रामर के नाम को दिए हम जो है काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी वर्ब के साथ में कोई मिलती है वर्ब, अगर उसके साथ में मिलता है कर या के, नहाकर या नहा के, भागकर या भाग के, सोकर या सो के, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक जो रूल है वो हम उस रूल को अप्लाई करते हैं। दैट इज, आपको इस कर या के लिए लगाना है हैविंग। आप क्या लगाएंगे? हैविंग। सो हैविंग। और एक रूल ये भी है, बहुत अंडरस्टूड है, कि जब भी कभी हैव आएगा वो या किसी भी फॉर्म में आएगा, मीन्स आईएनजी के साथ में है या हैड के रूप में है, किसी रूप में भी आएगा, तो आप हैज, हैव, हैड के बाद जो कुछ भी वर्ब आएगी वो हमेशा दैट विल बी द फैक्चुअल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, द हैज फैक्चुअल ऑफ द वर्ब। ठीक है, और इसके साथ में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा है पहला रूल। और अगर हमें, जब जाहिर सी बात है अकेला तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक स्पीच के अंदर ये किसी कंटिन्यूएशन में ही आएगा। तो अब जो हमारा जो दूसरा सेंटेंस होगा वो होगा सेकंड सेंटेंस अकॉर्डिंग टू, सॉरी, अकॉर्डिंग टू टेंस। तो जैसा टेंस होगा वैसा ही हमें इसका रूल लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सुबह उठकर सबसे पहले सबको प्रणाम करती है, क्योंकि ऐसे संस्कारी गुण तो लड़कियों में होते हैं, पर आज की जनरेशन बदल गई है, अब लड़कों में होने लगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सेंटेंस बहुत लंबा हो गया, राइट, तो आप इसे टुकड़ों में छोटा करना शुरू कर दे। वो टुकड़े कैसे होंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आएगा कर, ठीक है, तो कर के साथ में हम लगाएंगे हैविंग। कर के लिए हमने क्या लगाया? हैविंग, राइट। और ये जिसके साथ में वो वर्ब है, दैट इज, इसकी फैक्चुअल फॉर्म आ गई, तो उठने को क्या कहते हैं? गेट अप। तो यहां पर आ गया गॉटन अप, गॉटन अप। कब उठी है वो? सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अगर हम सेंटेंस को बदले तो कैसे बदलेंगे? अब मैं इसको रेड से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमने सेंटेंस कौन सा बनाया। अब यहां पर है, मेरा सबसे पहले सबको प्रणाम करती है, राइट। अब इसका रूल क्या है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म के साथ में लगाया एस और ईएस एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें यह पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हम जो सेंटेंस जिसकी हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं या फिर हम जो हमारे माइंड में आया है और हमें बोलना है, जस्ट बिकॉज हम भारतीय हैं और भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है या आपकी मातृभाषा जो भी है, उसका एंड मैटर करता है, क्योंकि वही हमारी पहचान होती है और उसी के बेस पे हम सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इन द मॉर्निंग, अब यहां तक खत्म हो गया, हैविंग गॉटन अप इन द मॉर्निंग। मेरा सबसे पहले सबको प्रणाम करती है, तो मेरा इज द सब्जेक्ट, क्योंकि प्रणाम करती है। वर्ब क्या है? वर्ब है प्रणाम करना। प्रणाम करना कहते हैं ग्रीट, तो ग्रीट के साथ में आ गया एस, क्योंकि ये जो टी है वो ओ नहीं है, वो एच नहीं है, वो एस नहीं है, वो एक्स नहीं है, और वाई जो ई का साउंड देता है वो भी नहीं है। तो हमने, क्योंकि इनमें से कोई सा नहीं, इसलिए हमने क्या लगाया? हमने लगाया एस। ठीक है, तो मेरा ग्रीट्स,
ग्रीट्स अब किसको प्रणाम करती है? सबको करती है, तो ग्रीट्स ऑल, राइट। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज बच गई है, वो है सबसे पहले, राइट। अब ये जो सबसे पहले है, अब सबसे पहले ये क्या होता है, एक स्पीच के अंदर एक ऐसा फ्रेज है जो हमेशा शुरुआत में यूज होता है। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस पहले यहां पे खत्म हो गया, हैविंग गॉटन अप इन द मॉर्निंग, फिर मेरा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहां से, तो दैट मीन्स जो सबसे पहले आएगा वो यहीं पर आएगा, तो क्या आएगा यहां पर? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल मीरा ग्रीट्स। अब यहाँ पे क्योंकि एक बार फिर से ऑल आ गया है ना, तो हम दोबारा लगाएंगे तो रिडंडेंसी कट ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरी वन, एवरी वन। तो यहां पर आ गया सबको। तो आप देखोगे कि ये जो सेंटेंस है वो कितनी आसानी से बन गया, भले ही लंबा था लेकिन ये बन गया। ठीक है, अब हम एक नया रूल लिख लेते हैं। नया रूल मीन्स में एक नया सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे कि अमन 2 किलोमीटर भागकर थक जाता है, थक जाता है। ठीक है, अब यहां पर सेम सेंटेंस है, थक जाता है। अगर मैं इसे पास्ट में लेकर आऊं तो पास्ट में कैसे हो जाएगा? थक गया, अमन 2 किलोमीटर भागकर थक गया। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, कोल्ड हो गया है। तो अमन 2 किलोमीटर भागकर थक गया। ठीक है, ये सेंटेंस हमें प्रथम दृष्टया में इन द फर्स्ट लुक हमें क्या लगता है कि ये है सेंटेंस पास्ट का, दैट इज सब्जेक्ट पास्ट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसे बनाते हैं, तो क्या है, कर के लिए हमने लगाया हैविंग, हैविंग, राइट। वर्ब क्या है? थकना, सॉरी भागना, भागना क्या कहते हैं? रन। तो रन, रन, सॉरी रन, रैन, रन, तो हैविंग रन, कितना भागा वो? 2 किलोमीटर्स, 4 आएगा यहां पर, 4, 2 किलोमीटर्स। जब भी कभी भी आप कोई भी ड्यूरेशन देते हो तो उससे पहले हमेशा आता है 4, और वैसे 4 का मतलब के लिए होता है, लेकिन यहां पर के लिए नहीं आएगा, राइट। यहां पर आएगा 4 सिर्फ ड्यूरेशन को दिखाने के लिए। तो हैविंग रन फॉर 2 किलोमीटर्स। अब क्या है? अमन थक गया, सो अमन गॉट टायर्ड, अमन गॉट टायर्ड, राइट। अब मैं एक तीसरा सेंटेंस ले लेता हूं इसी तरीके से, तो क्या हो सकता है कि समीक्षा पूजा करके गरिमा को पुकार रही है, राइट। समीक्षा पूजा करके गरिमा को पुकार रही है, दैट मीन्स यहां पे एक काम खत्म हो गया, और वो काम क्या था? पूजा करना। तो हमने उसके लिए क्या लगा दिया? के, तो दैट इज हैविंग, हैविंग, पूजा करने का कहते हैं वर्शिप, तो वर्शिप हो गया। अब यहां पर ये डबल पी क्यों हुआ है, मैंने इस पर भी एक आई थिंक वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं बनाई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा बना दूंगा। तो हैविंग वर्शिप्ड, अब उसने क्या करा है? समीक्षा गरिमा को पुकार रही है, राइट। नाउ दिस सेंटेंस हैज द कंटिन्यूअस सेंटेंस रूल, तो इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो समीक्षा हैविंग वर्शिप्ड के बाद हमने कोमा लगा लिया,
समीक्षा इज कॉलिंग गरिमा आउट, या कॉलिंग आउट भी कह सकते हो आप, कॉलिंग गरिमा आउट, राइट। तो आप देखेंगे कि आप सेंटेंस कैसा भी बना सकते हैं, बस आपको एक एक्सटेंशन मिल गया है, वो है इस रूप में, ठीक है। तो जैसे ही आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, आपका एक बड़ा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ मैं इसे बना सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। अब आप ये भी देखेंगे कि आपके पास इसके और भी तरीके हैं बनाने के, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया कि आप सिर्फ एक ही प्रकार से कैसे बना सकते हैं अलग अलग टेंसेस में, ठीक है। सो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड में बनाइए, प्रेजेंट थर्ड में बनाइए। जैसे कि टीवी देखकर बच्चे इधर उधर सोते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ भी लाइक आप सेंटेंस बना सकते हैं जो उसे मैच करता हो। ऐसा नहीं जो भी मैच ना करे, जैसे मैंने भी बोला कि बच्चे टीवी देख के इधर उधर भागते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे आएगा क्या यहाँ पर आप जो है अपने एक सेंटेंस को उसके रूल में पुट करेंगे और वो सेंटेंस बन जाएगा। ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं है, जबकि जो मेरा फोकस है वो फोकस है आप जो सेंटेंस दिमाग में सोचे वही आप उसे बोले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चलो कुछ नहीं आ रहा, इसका रूल नहीं आ रहा तो मैं कुछ और बना लूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।